नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप लोगों की जो एग्जाम की तैयारी चलेगी बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से आप लोग अपने जाकर देखिएगा विशेष सूची में, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो चाहे यूपी होमगार्ड्स का हो, उसमें आप लोगों को देखने का मिलेगा एक टॉपिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से। जो है इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा और जो समय की अवधि दी गई है उसमें भी 30 मिनट का दिया गया है। 30 मिनट के अंदर आप लोग देखते हैं कितना सही करते हैं। और जो इसमें सबसे पहले अपना नाम जरूर भरिएगा, जो भी आप लोगों का नाम है नाम जरूर लिखिएगा आप लोग। उसके बाद से इसमें अपना जो है अनुक्रमांक जरूर डालिएगा, जो भी आप लोगों का अनुक्रमांक हो अनुक्रमांक डालकर कमेंट में करके बताइएगा कि हाँ हमारा इतना सही है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रश्नों को। शुरू करने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है। ऑप्शन में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बी कह रहा है कि समयवादी अर्थव्यवस्था है, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है और डी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कह रहा है थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र जो है विद्यमान होते हैं, ओके, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा नंबर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन में है अर्थव्यवस्था में कृषि और जो उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का है जो है सह अस्तित्व, सी हमारा अमीर एवं गरीब का जो है सह अस्तित्व और डी है कह रहा है कि छोटे एवं बड़े उद्योगों का जो है सह अस्तित्व। दूसरे का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का जो है सह अस्तित्व है। अच्छा, चले 3 नंबर की तरफ देखते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है हमारा। तीसरा जो प्रश्न है कह रहा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, यानी कि कौन से में। ए है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी है विकसित राष्ट्र के रूप में, सी है विकासशील राष्ट्र के रूप में और डी जो है अर्ध जो है विकसित राष्ट्र के रूप में। जो हमारा 3 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विकासशील राष्ट्र के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अपना देख लेते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे जो है सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है, यानी ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीयक क्षेत्र, सी हमारा तृतीयक क्षेत्र और डी सार्वजनिक क्षेत्र। 4 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो है तृतीयक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था कहाँ का अर्थव्यवस्था है, जिसमें ऑप्शन में हमारा कह रहा है कि मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रण होती है, बी है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी है केवल निर्यात होता है और डी न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो जो हमारा 5 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। चलिए 6 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, यानी ए है समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी है संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था, सी हमारा मुक्त अर्थव्यवस्था और डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। 6 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था। 7वां नंबर देखते हैं। कह रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन में ए है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी है एक श्रम जो है आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी कह रहा है कि एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और डी एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। जो हमारा 7 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक मिश्रित जो है आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि किसी देश का जो है आर्थिक विकास निर्भर करता है। ऑप्शन में है प्राकृतिक संसाधन, बी है पूंजी निर्माण, सी है बाजार का आकार और डी उपरोक्त में से सभी। 8 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपरोक्त में से सभी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि जो है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। ऑप्शन में ए है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी है वित्तीय बाजार का जो है एकीकरण, सी है घरेलू अर्थव्यवस्था का जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, डी है हमारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का जो है एकीकरण। तो जो 9 का ऑप्शन सही होगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना देख लेते हैं 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर कह रहा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन में है हमारा जो है वैश्विक व्यापार गुटकों की स्थापना करना,
बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को जो है समाप्त करना, सी है विश्व में एकल करेंसी लागू करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 10 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं का जो है समाप्त करना। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। ऑप्शन में ए है बाह्य ऋण का बढ़ाना, बी है भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेश में स्थापित करना, सी है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को जो है यथासंभव कम से कम करना, और डी है आयात प्रतिस्थापना के कार्यक्रम को त्याग देना। तो जो हमारा 11 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को कुछ क्या करना है, यथासंभव कम से कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि भारत की कुल जो है श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ऑप्शन में है 43%, बी है 49%, सी है 54% और डी है 65%। तो जो हमारा 12 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 54%। 13 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में अधिकतर जो है बेरोजगारी है। ऑप्शन में ए है तकनीक, बी है चक्रीय, सी है घर्षणात्मक और डी संरचनात्मक। तो जो हमारा 13 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि संरचनात्मक है। चलिए 14 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि भारत में जो है बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। ऑप्शन में है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है NSSO और डी है हमारा UNO। तो जो 14 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि NSSO। आइए 15 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी की जो है कैसी पाई जाती है। ऑप्शन में है ग्रामीण जो है अल्प रोजगार, बी है चक्रीय बेरोजगारी, सी है संरचनात्मक बेरोजगारी और डी है इनमें से सभी। तो जो 15 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी पाई जाती है। आइए 16 नंबर की बात करते हैं। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। ऑप्शन में है संरचनात्मक बेरोजगारी, बी है खुली बेरोजगारी और जो हमारा सी है कह रहा है कि अदृश्य बेरोजगारी और डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। जो 16 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। कह रहा है कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है कैसा। ए है सनात्मक बेरोजगारी, बी है मौसमी बेरोजगारी, सी हमारा घर्षणात्मक बेरोजगारी और डी इनमें से सभी। 17 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी देखने को मिलती है। 18 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। ऑप्शन में ए है काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, बी है पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, सी है हमारा कि विशाल श्रमिक शक्ति को जो है नियोजित करने के लिए पूंजी का जो है अपर्याप्त होना और डी है आवश्यकता से अधिक लोगों को जो है कार्यरत होना। तो 18 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की तरफ। कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन में ए है मौसमी बेरोजगारी, बी है अदृश्य बेरोजगारी, सी है उपरोक्त में से दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। 19 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उपरोक्त में से दोनों है। आइए 20 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ऑप्शन में है हमारा ग्रामीण बेरोजगारी, बी है शहरी बेरोजगारी, सी है शिक्षित बेरोजगारी और डी है खुली बेरोजगारी। तो 20 का जो ऑप्शन सही होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। 21 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर क्या कह रहा है। 21 नंबर कह रहा है कि भारत में जो है छिपी हुई बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन में एक लिखे गए कृषि क्षेत्र से, हमारा देखिए इधर एक लिखे हैं कृषि क्षेत्र से, 2 हमारा है ग्रामीण से और हमारा जो 3 है वो हमारा कह रहा है कि निर्माण क्षेत्र से और चौथा जो है शहरी क्षेत्र से। नीचे दिए गए पुट में कौन सा सही है। ऑप्शन में ए है 1 और 3 दोनों है, बी और तथा 4 है, सी है 3 तथा 4 और डी 1 तथा 2। तो जो हमारा 21 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों सही है। अच्छा 22 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। ऑप्शन में है जो है अशिक्षित की अवस्था, बी है भारी उद्योग की जो है अविनीति और हमारा जो सी है कह रहा है कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता और डी कच्चे माल की कमी। जो हमारा 22 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। आइए 23 की बात करते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर
किस प्रकार की जो है बेरोजगारी दिखाई देती है? ऑप्शन में है शिक्षित बेरोजगारी, बी है मौसमी बेरोजगारी, सी है प्रच्छन्न बेरोजगारी और डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 23 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षित बेरोजगारी है। अच्छा 24 की बात कर लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है जहाँ ए है बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, बी है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी है श्रम की सीमांता उत्पादकता शून्य और डी है श्रमिकों की उत्पादकता कम। जो हमारा 24 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है यानी कि श्रम की जो है सीमांत उत्पादक शून्य। अच्छा बात कर लेते हैं 25 नंबर कह रहा है क्या हमारा 25 कह रहा है कि किस प्रकार के बेरोजगारी में है जो स्नातक तथा स्नातकोत्तरी जो है स्नातकोत्तरी डिग्री वाले युवा जो है नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन में है मौसमी बेरोजगारी, बी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी है हमारा शैक्षिक बेरोजगारी और डी है कोई विकल्प सही नहीं है। 25 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि शैक्षिक बेरोजगारी। चलिए 26 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। ऑप्शन में है शिक्षित, बी है संरचनात्मक, सी है मौसमी और डी है पूर्ण। जो हमारा 26 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है यानी कि मौसमी। अच्छा 27 की बात कर लेते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में अल्प रोजगार, बी है संघर्ष संबंधी बेरोजगार और सी है मौसमी बेरोजगारी और डी है चक्रीय बेरोजगारी। 27 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है यानी कि अल्प रोजगार। आइए 28 नंबर की बात कर लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किस एक की विशेषता है। ऑप्शन में है उद्योग की, बी है व्यापार की, सी है कृषि की और डी है यातायात की। 28 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि कृषि की। आइए 29 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन में है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, बी है दैनिक स्थिति बेरोजगारी, सी है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 29 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है यानी कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी। 30 नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। 30वां क्या कहता है प्रश्न हमारा, कह रहा है कि बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच जो है बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन ए है हमारा मौसमी, बी है आर्थिक, सी है आंशिक और डी है संरचनात्मक। तो जो हम लोगों का होगा 30 का ऑप्शन प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि संरचनात्मक है। अच्छा 31 नंबर बढ़ते हैं उसको देखते हैं। फिर 31 नंबर को क्या कह रहा है कि किसने जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, बी है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, सी है हमारा कि शैक्षिक बेरोजगारी और डी शास्त्रीय बेरोजगारी। तो जो हमारा 31 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथी वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। अच्छा बढ़ते हैं 32 नंबर की तरह। कह रहा है कि यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है प्रौद्योगिकी, बी है आकस्मिक, सी है दीर्घकालिक और डी है प्रतिरोधात्मक। तो 32 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि दीर्घकालिक। अच्छा 35 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। ऑप्शन में है केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा, डी है नीति आयोग। 33 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि नीति आयोग। आइए बात करते हैं 34 नंबर कह रहा है कि जो है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन में लोगों में बुद्धि का अभाव, बी है आय में जो है असमानता, सी है सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव और डी है स्वैच्छिक निष्क्रियता। तो हमारा जो होगा 34 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि आय में असमानता। बात करते हैं 35 नंबर। कह रहा है कि भारत में जो है निर्धनता के स्तर का जो है आकलन किया जाता है। ऑप्शन में है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी है परिवार की औसत आय के आधार पर, सी है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर और डी है देश की जो है मलिन बस्तियों के आधार पर। तो हमारा 35 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि परिवार के उपभोग जो है व्यय के आधार पर। अच्छा 36 नंबर देख लेते हैं। यहीं पे कह रहा है कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्न में से किस जो है प्रधानमंत्री ने मूल रूप से है 20 जो है सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं इसका यानी ऑप्शन में है हमारा जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है विश्वनाथ प्रताप सिंह और डी इंदिरा गांधी। तो जो हमारा 36 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी है यानी कि इंदिरा गांधी। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर क्या कह रहा है हमारा। 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक जो है कुपोषण के कारण भारत का जो है
इथियोपिया कहा जाता है? ऑप्शन में है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड और डी है उड़ीसा। तो जो हमारा 37 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश। अच्छा, 38 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? यानी ऑप्शन में है मानव विकास सूचांक, बी है लिंग लिंग असमानता सूचांक, और सी है मानव गरीब जो है गरीबी सूचांक, और डी है हमारा कि बहुआयामी गरीबी सूचांक। 38 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचांक। अच्छा, 39 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु है? ऑप्शन में ए है IRDP, बी है हमारा कि TRYSEM, और सी है हमारा NREP, और डी है उपरोक्त में से सभी। 39 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपरोक्त में से सभी। आइए 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर का कह रहा है कि जो है कथन ए है भारत में नगरीय गरीबी की जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है कारण है, ऑप्शन में दिया है इसी में देख लीजिए। आर जो है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नीचा है, नीचे दिए गए कुट को सहित सुमेलित करिए। देखिए ये कह रहा है हमारा कि थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऐसा प्रश्न पूछता है। बी जो है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी जो कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी जो कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। 40 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि बी और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं 41 नंबर का प्रश्न। कह रहा है कि बहुआयामी जो है निर्धानता सूचकांक जो है सम्मिलित होता है। ऑप्शन में एक लिखे हैं जो है स्वास्थ्य, बी है शिक्षा, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा हमारा क्या है कि जीवन स्तर। अच्छा, ऑप्शन में दिया है केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, सी कह रहा है कि 1 और 2 सही है, डी कह रहा है कि 1, 2 और 3 सही है, माने तीनों सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा 41 का ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि पहला भी सही है। पहला का मतलब स्वास्थ्य भी सही है, शिक्षा भी सही है और जीवन स्तर भी सही है बहुआयामी निर्धानता सूचांक में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर की तरफ। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि ऑप्शन में ए है 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षताया अधिक है, बी है हमारा 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष का अधिक आयु की जनसंख्या में सापेक्षताया अधिक है, सी है हमारा 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या में सापेक्षताया अधिक है, डी है 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षताया अधिक है। तो जो हमारा 42 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या में जो है सापेक्षताया अधिक है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर की देख लेते हैं। 43 नंबर क्या कह रहे हैं हमारा, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जाता है? पहला है सिर जो है गणना, दूसरा है कैलोरी गणक, और तीसरा है पारिवारिक उपभोग व्यय, और चौथा है हमारा कि प्रति व्यक्ति की आय। ऑप्शन दिया है कि 2 और 3 सही है, बी है 1, 2 तीनों सही है, सी है केवल 3, और डी है 1, 2, 3, 4। कौन सा सही होगा? तो जो हमारा 43 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। अच्छा, 44 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? ऑप्शन में एक कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी है हमारा थोक मूल्य सूचकांक, और सी है हमारा शेयर मूल्यांक सूचकांक, और डी है औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 44 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अच्छा, 45 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि हमारा वर्ल्ड जो है डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ऑप्शन में है IBRDI का, बी हमारा है जो IMF का, सी हमारा है UNDP का, और जो हमारा डी है WTO का। तो हमारा 45 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि RBRD का। 46 नंबर कह रहा है कि मानव सूचांक किसने बनाया था? ऑप्शन में हमारा कह रहा है कि आइए बात करते हैं 47 नंबर। थोड़ा सा 46 गलत था, इस वजह से मैंने प्रश्न को कैंसिल कर दिया। 47 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन में है जो है अमर्त्य सेन, बी हमारा क्या कह रहा है कि महबूब उल हक, और सी हमारा है कह रहा है कि जो है सुखमोय चक्रवर्ती, और डी है GS चड्ढा। तो जो हमारा 47 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि महबूब उल हक। अब बात करते हैं 48 की।
कह रहा है कि निम्नलिखित सूचांकों में से कौन सा मानव विकास सूचांक की गणना में जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन में है हमारा कि जीवन प्रत्याशा, बी है सामाजिक असमानता, सी है प्रति व्यक्ति आय और डी है शिक्षा। तो जो हमारा 48 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि सामाजिक असमानता। अच्छा 49 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव विकास सूचांक का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में है स्वास्थ्य एवं पोषण, बी है हमारा कि सकल नाम जो है निवेश दर, और सी है जन्म के समय जो है जीवन प्रत्याशा, और डी है हमारा कि प्रति व्यक्ति आय। 49 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि सकल नाम निवेश दर। अच्छा बात करते हैं 50 नंबर की। मानव विकास सूचांक जो है HDI का आधार क्या है। ऑप्शन में है स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, बी है स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, डी है स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, और डी है शिक्षा रोजगार जीवन स्तर। 50 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। प्यारे साथियों इस तरह से आप सभी लोगों के बीच जो रहा 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहा आपके।